कि इस आकांक्षी योजना के अंतर्गत ढेंकनाल जिला में एक क्या माननीय मंत्री जी का ये विचार है कि इस योजना के अंदर या किसी दूसरे तीसरे योजना के अंदर ढेंकनाल जिला में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल क्या बनाया जाएगा? जनाब स्पीकर साहब, ओडिशा के अंदर कुल मिलाकर के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 10 हैं, जिनमें कुल मिलाकर के जो प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं वो 104 हुए हैं और जो सैंक्शनड अमाउंट है वो 126 करोड़ है। ये जो मंत्री जी मेरे से पूछ रहे हैं, शायद बेहतर होता मेडिकल कॉलेज के विषय के अंदर अगर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा करी होती तो वही इस बात के अंदर जवाब देने में ज़्यादा सक्षम होंगे, मैं समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर नामदेव किरसान। Sir, it is thank you sir for giving me this opportunity. लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा उसके बारे में लोग को बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, एक सेकंड, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी लिए माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। Sir, Honorable Finance Minister. Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want Sir, it is nothing will go on record.
Honorable members, please. Honorable members. और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपेश, देखिए, लगातार बजट के ऊपर उबाल दिख रहा है विपक्ष का। वो सवाल उठा रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई आपने 2 राज्यों को छोड़कर बाकियों की जो थाली है उसे पूरा खाली रखा। दो राज्यों की थाली में आपने पकौड़े जैसे व्यंजनों से सजा दिया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमारे यानी कि कर्नाटका को भी कुछ नहीं मिला, पंजाब को कुछ नहीं मिला, दिल्ली को कुछ नहीं मिला, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। इतना भेदभाव आखिर क्यों किया गया? देखिए, साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें उम्मीद थी कि सबसे ज्यादा जो है वो इस बजट में प्रावधान हमारे लिए किए जाएंगे, हमें मिलेगा। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष कल बजट अब जारी होने के बाद से लगातार हंगामा कर रहा है, लगातार इस बात का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो पूरा बजट है वो 90 और 110 का बजट नजर आ रहा है। यानी कि 90% जो है बजट का पूरा प्रावधान जो है वो एक तरफा कर दिया गया है और सिर्फ 10% में पूरे देश को बांट दिया गया है। कुछ इस तरह की बातें जो है वो विपक्ष के द्वारा कही जा रही है। आज भी सुबह से तस्वीरें आपको चीन से दिखाएंगे, इस रिपोर्ट को देख लीजिए। चीन में इस वक्त बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। हेनान प्रांत के झेंगझो में बाढ़ से भारी तबाही मची है। सड़कें जलमग्न हैं, तो वहीं बाढ़ के पानी ने बेसमेंट में भी घुसपैठ कर ली है। देखिए कैसे पार्किंग एरिया में बाढ़ का पानी हिलोरे मार रहा है, जैसे कोई झरना बह रहा हो। रेलवे स्टेशन हो या फिर मेट्रो स्टेशन, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। आसमान से बरसती आफत ने मेट्रो तक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पानी की धार ऐसी कि रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां झरना बनी नजर आ रही हैं। सड़क पर कमर तक पानी आने लगा है और उसी पानी के बीच लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हाईवे तक को बारिश के पानी ने नहीं छोड़ा। जलमग्न होती सड़कों पर कहीं गाड़ियां डूबती नजर आ रही हैं, तो बाइक गिरी भी दिखाई दे रही है। और इसी बारिश के बीच लोगों की दुकान भी चलती नजर आ रही है। हेनान प्रांत में खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से बारिश और बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। और सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब राहुल गांधी क्वेश्चन आवर में उनको बोलने का मौका दिया गया और वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि परीक्षा सिस्टम बकवास है और उस तरह से आपत्ति भी जताई धर्मेंद्र प्रधान जी कि आप कैसा कह सकते हैं। तो उनको अपनी भाषाई मर्यादाओं पर ध्यान रखना चाहिए। जब संसद में खासतौर पर बोलते हैं, कैसे बोल सकते हैं ये बात? राहुल गांधी कभी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हैं क्या? याद है ना, मनमोहन सिंह की सरकार में एक ऑर्डिनेंस को उन्होंने पब्लिकली फाड़ा था और कहा था इट इज नॉनसेंस। मैं यही कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या राहुल गांधी अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर अब वो विपक्ष के नेता हो गए हैं, कुछ जिम्मेदारी का परिचय देंगे क्या? ये हम उम्मीद करेंगे। जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता। वो सदन की गरिमा के खिलाफ है और विपक्ष के नेता की गरिमा के भी खिलाफ है। Any question on this? तो सर, आप उम्मीद करें कि नीट मुद्दा पूरी तरह से संसद में अब विपक्ष नहीं उठाएगा, वो एक सबक लेगा, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम हम उम्मीद तो करते हैं। वैसे मैं क्या कहूँ, अभी तक राहुल गांधी क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं क्या? प्रधानमंत्री को बोलने देते हैं क्या? हैं सदन में आरोप लगाइए, जवाब तो सुनिए। वो जवाब ही नहीं सुनते। Any questions on NEET? Thank you. बस अब